परम शांति, परम शांति। बेहद की गुड मॉर्निंग। बेहद की परम महा शांति है। सभी दिव्य आत्माओं का, बेहद की आत्माओं का परम परम स्वागत है परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन चैनल में। मैं साक्षी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ हमारे डेली लाइव मेडिटेशन में 5:30 to 6:30 में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, बेहद के आनंद में होंगे, खुशी में होंगे और परम शांति में होंगे। चलिए आप और मैं शुरू करेंगे आज का हमारा एपिसोड नंबर 949। तो फटाफट लाइव ज्वाइन कर लीजिए, अपने स्टेटस अपने ग्रुप्स में इसको शेयर कर दीजिए, जिससे कि हम आज की चर्चा को आगे बढ़ा सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चर्चा में शामिल हो सके और हमारे साथ योग कर सके। तो आज हम उपनिषद गंगा का हमारा 15th एपिसोड 15वां एपिसोड लेने जा रहे हैं। तो जैसे कि आप सब जानते हैं हम उपनिषद गंगा ले रहे हैं। हमारा जो लास्ट एपिसोड रहा है वो भी कुछ उपनिषद गंगा का एक्सटेंडेड सीरीज़ ही रहा है, जिसमें हमने बात करी थी कैसे हम अपने सत्य के साथ सहज हो सकते हैं, और जब हम जीवन में असत्य अपनाते हैं तो कैसे हम बीमारी का हमारे अंदर कारण बनता है। तो वो लास्ट जो एपिसोड था वो बेहद महत्वपूर्ण था। आत्म जागृति के विषय पे हमने बहुत सारी बात करी, बहुत सारी चीज़ों पे प्रकाश डाला। तो ज़रूर से देखिएगा, जिसमें हमने 948 एपिसोड में जिसमें हमने बोला 90% लोग जो इस सच को नहीं जानते कि कौन सा ऐसा सत्य स्वरूप है, कौन सा ऐसा सहज स्वरूप है जिसको हम धारण करने से अपनी बीमारियों से भी मुक्त हो सकते हैं। तो ज़रूर से देखिएगा। और उपनिषद गंगा का इससे पहले वाला जो हमारा एपिसोड था वो गृहस्थ आश्रम के ऊपर था। तो 4 आश्रमों की बात आती है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, फिर वनवास और फिर संन्यास। तो हम आज वनवास वानप्रस्थ आश्रम की बात करने वाले हैं, और इसमें हम अलग अलग प्रसंगों की बात करने वाले हैं। महाभारत से जो प्रसंग आता है उसमें हम धृतराष्ट्र और भीम की बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से कुछ चीज़ें पकड़ने से और कुछ चीज़ें ना छोड़ने से हमारे जीवन में क्या बदलाव आता है, क्या नहीं बदलाव आता है, क्या हमें उसके प्रभाव भुगतने पड़ सकते हैं, क्या चीज़ को सही समय पे करना चाहिए, वो सब चीज़ों पे हम बात करेंगे। वानप्रस्थ की बात करते हैं तो अक्सर हम ये सोचते हैं कि हमारे जो प्राचीन काल में जो व्यवस्थाएं बनाई गई हुई थी कि 50 साल के बाद 51 जब चढ़ता था तो लोग वानप्रस्थ अवस्था ले लिया करते थे, वनों में चले जाया करते थे। अपना जो उनका गृहस्थ जीवन है या जो भी वो जीवन एक लाइफस्टाइल जी रहे हैं वो छोड़ के वो वनों में जाते थे। अब ऐसी कोई व्यवस्था रही नहीं है, ठीक है। अब तो वन ही नहीं रहे, क्या वनों में जाएंगे। पर ठीक है, बात यहाँ पे आती है कि किस तरीके से हमें हर एक चीज़ में एक जीवन में पॉज लेना सीखना चाहिए। देखिए, मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है कि जो इस तरीके का अपने जीवन में पॉज नहीं लाते हैं, हमेशा उस भाग दौड़ में रहते हैं। देखिए, अपने विषय में विचार करना, अपने जीवन को, अपनी आत्मा का कल्याण करना। देखिए, जीवन का कल्याण तो आप शायद कर ही लेंगे, लौकिक सुख पालेंगे, समृद्धि पालेंगे, वैभव पालेंगे, लोगों का मान शान अपना लेंगे, एक पोस्ट पदवी अपना लेंगे। वो आपको जब मिल जाएगी तो आपको मान शान सब कुछ मिलेगा। लेकिन आत्मा के कल्याण के लिए आपने क्या किया? इसके लिए आवश्यक नहीं है कि भाई हम वनों में जाए, लेकिन एक चिंतन का तो विषय है ही कि हम कब ऐसी स्थिति पर आएंगे जहां हम अपने आप को आध्यात्मिकता से जोड़ेंगे, या हम ऐसे मोड़ पर कब आएंगे जब हम अपने भीतर की यात्रा पर भी एक प्रकाश डालेंगे। इसका मतलब ये भी नहीं कह रही, क्योंकि आज इतना आधुनिक युग में सब कुछ इतना फास्ट, इतना जल्दी से बीत रहा है, और जिस तरीके से लोगों को देखा भी जा रहा है कि शारीरिक रूप से स्वस्थ होने के लिए मन और शरीर दोनों चलते रहना चाहिए। नहीं तो इंसान जिस तरीके से, जिस स्ट्रेस, जिस तनाव के माहौल में जी रहा है, जिस वायुमंडल में श्वास ले रहा है, उसको बीमार कर देती है। तो ये भी कई हद तक देख रहे हैं कि लोग इस जीवन को, ये संसार या इस भागदौड़ जिंदगी से इसलिए भी बाहर नहीं निकलते क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि हम
कुछ नहीं करेंगे तो हम बीमार भी हो जाएंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं और ये व्यवस्था भी एकदम बदल सी चुकी है कि हम अब 51 में सब कुछ छोड़ें, लेकिन ये एक व्यवस्था जो बनाई थी उसका एक बहुत गहरा कनेक्शन था आपकी आत्म कल्याण के लिए, आपकी आत्मा की गति के लिए, या हमारा जो अंतिम लक्ष्य हर एक मनुष्य का रहता है जो वो तब याद करता है जब उसके हाथ पैर चलने बंद कर देते हैं, जब वो बेड पे बैठ जाता है, तब जाके वो सोचता है, चिंतन करता है कि मुझे अब क्या करना चाहिए, तब वो परमात्मा की दिशा की ओर बढ़ता है। लेकिन दिक्कत ये होती है उस समय वो इतना मोह माया में फंस चुका होता है, उसके ऊपर उसकी छाप इतनी गहरी होती है कि वो चाहते हुए भी चीज़ों को छोड़ नहीं पाता है। तो जब जीवन कहे कि इसको छोड़ दो तो उस समय छोड़ देना चाहिए। तो चलिए, आज का पूरा ये विषय रहने वाला है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके जीवन को एक दिशा देगा। आत्म जागृति का एक दूसरा विषय है हमारा, वानप्रस्थ त्याग नहीं होता है, एक रूपांतरण की कला होती है। ठीक है, अब इसको हम समझेंगे कि क्या है वानप्रस्थ। वानप्रस्थ आश्रम जब भीतर का वन पुकारता है, भीतर का वन, हाँ देखिए, एक चीज़ होती है हम बाहरी दृष्टि से देखते हैं, और जब हम बाहरी दृष्टि से देखते हैं ना तो बहुत सारी समाज की ऐसी बाधाएं हमें आती है जो हमें वो करने नहीं देती है ना। राइट, आपको आज कोई बोलेगा कि भाई आप 51-52 साल के हो गए, इस साल में तो भाई आपकी जिम्मेदारियां भी आजकल तो पूरी नहीं हुई होती। पर जिम्मेदारियों का जो बोझ लेकर हम चल रहे हैं ना, इसका तो मैं आपको कहूँ 90 साल की उम्र में भी नहीं खत्म होगी। कैसे नहीं खत्म होगी? क्योंकि आपने मोह के बंधनों को पकड़ के रखा होता है, आपने ऐसे रिश्तों को पकड़ के रखा होता है कि जो 90 साल में भी आपको शांति से जीने नहीं देती है, क्योंकि आपकी चाह बहुत होती है, महत्वाकांक्षाएं बहुत होती है, एक्सपेक्टेशंस बहुत, आपने उम्मीदें लोगों से अपने परिवारों से, अपने परिवार के जो सदस्य उनसे इतनी बांध के रखी होती है कि 90 साल में भी आप दुखी हो रहे होते हो। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि वानप्रस्थ आश्रम जब भीतर का वन पुकारता है, संसार से स्वयं की ओर एक आंतरिक यात्रा का आरंभ है। तो ये एक यात्रा है, ये यात्रा ऐसा नहीं है कि पैरों का कदम आपके इस घर से वनों में ही जाने चाहिए या पहाड़ों में ही जाने चाहिए। ये यात्रा आपके संसार से स्वयं की ओर बढ़नी चाहिए। तो ये यात्रा के लिए आपको पेड़ पौधे, पक्षी या साइलेंस, वो सब आपको वनों में जाकर ही नहीं मिलेगा। आप यही वायुमंडल अपने घर में, अपनी एक स्थान पे जाके वो क्रिएट कर सकते हो, जहाँ पे आप अपने भीतर, क्योंकि ये वायुमंडल जो बनता है ये आपके भीतर से बनता है। ठीक है। भारतीय जीवन दर्शन में 4 आश्रमों की व्यवस्था केवल एक सामाजिक संरचना नहीं है, वह आत्मा की क्रमिक विकास यात्रा का मानचित्र है। ब्रह्मचर्य में ज्ञान का संचय लेना, गृहस्थ में धर्म अर्थ काम का संतुलन भोग करना, और फिर एक ऐसा क्षण आता है जब जीवन स्वयं पुकारता है, अब लौटो भीतर की ओर, वही वानप्रस्थ का आवाहन है। देखिए, प्राचीन काल में मनुष्य जीवन की जीने की एक कला जानते थे, है ना। कैसे वो जानते थे? वो जानते थे कौन सा सही समय किस चीज़ों का है। आज हमें वो कई चीज़ें एक बहुत बचपनी लगती है, या फिर हमें लगता है कि उनके अंदर कोई मतलब वो कोई सही नहीं है, हमें ऐसा लगता है। लेकिन वो एक जीवन जीने की एक कला थी, सही जीने की कला थी। इसलिए उन्होंने 4 हिस्सों में बांटा ये पूरे आश्रम को, मतलब ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। जो ब्रह्मचर्य होता था उस समय वो शिक्षा और अनुशासन में समय उनका बीतता था। जब वो गृहस्थ में होते थे तो सुख, धर्म और अर्थ का अर्जन करते थे। वानप्रस्थ अवस्था ऐसी होती थी जो दूसरे आश्रम की आसक्ति से स्वयं को मुक्त करती थी। जो दूसरा हमारा आश्रम है, कौन सा? गृहस्थ आश्रम, उसकी आसक्ति से हमें स्वयं को मुक्त करती थी। ठीक है। संन्यास क्या होता है? संन्यास 4 आश्रम, जब वो ये तीनों आश्रम को पार करके वो चौथे आश्रम में संन्यास लेने के लिए वो तैयार हो जाता है, वो स्वीकार कर लेता है, अब वह से संन्यास लेने के लिए वो तैयार हो जाता है। हम अक्सर इसको ऐसा भी समझेंगे कि वानप्रस्थ जो है वो बुढ़ापे का एक दंड नहीं है,
वो बुढ़ापे की एक लाठी है। देखिए, आयु का एक निर्धारण हुआ करता था। शास्त्र क्या कहते हैं इस पे भी हम थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं कि शास्त्रों ने वानप्रस्थ के लिए 50 वर्ष की आयु को उचित काल माना गया था। वायु पुराण में और विष्णु पुराण दोनों में एक मत है। जीवन के 100 वर्षों को 4 भागों में विभाजित करते हुए 50वें वर्ष के पश्चात जब गृहस्थ के दायित्व पूर्ण हो जाए तब वानप्रस्थ में प्रवेश का काल आता था। भागवत पुराण में एकादश स्कंद में भी इसका जिक्र है। क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि 50 वर्ष की आयु के बाद जब मनुष्य देखे कि उसके केश जो है श्वेत हो चले हैं, देह की शीतलता आने लगी है और गृहस्थ के दायित्व पुत्र और पुत्रियों को सौंपे जा सकते हैं, तब वानप्रस्थ का क्षण आ चुका है। देखिए, एक चीज़ बात है, आजकल तो अगर हम केश आपके श्वेत हो गए और उससे अगर हम वानप्रस्थ अवस्था निश्चित करने लगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा, तो 20-25 साल की उम्र में ही वानप्रस्थ हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे कहने का तात्पर्य क्या है, आपके जीवन में एक पॉज बहुत ज़रूरी है, एक ठहराव बहुत ज़रूरी है, एक जगह पे रुकना आपके लिए बहुत ज़रूरी है और चिंतन करना बहुत ज़रूरी है कि मैं इसको कितने लंबे समय तक भोगता रहूँगा, कितने लंबे समय तक मैं इसको अर्जित करूँगा। जब तक मेरा शरीर उसको भोगने लायक है तब तक मैं भोगता रहूँगा, या मुझे अब अपने जीवन में एक बहुत बड़ा निर्णय लेना होगा जो मेरे इस परिवर्तन का एक दर्शक बनेगा। तो सोचना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये जो 50 साल के जो आयु बोली, ये वास्तव में एक सोचने का विषय, चिंतन करने का उस समय का आयु दी गई है कि अब तो आपको चिंतन कर लेना चाहिए कि आपको ये टू मच में जाना है। इसलिए बापू जी क्या कहते हैं, अगर आपका दाना पानी ये जो है खाना पीने का आपका व्यवस्था हुई है, ठीक है, तो फिर हमें आत्मकल्याण में लग जाना चाहिए। ठीक है, तो ये बापू जी कहते हैं। अब ये सबकी अपनी अपनी इंडिविजुअल कॉल है कि वो क्या करना चाहते हैं, कब करना चाहते हैं। कई लोग इसको बहुत जल्दी धारण कर लेते हैं क्योंकि वो जीवन के मर्म सत्य को जान जाते हैं कि इन सब में सुख नहीं है। कई लोग छोटी सी उम्र में, जैन धर्म में कई ऐसे लोग हैं, ऐसे छोटे छोटे बच्चे हैं जो पहले से ही रिनंसिएशन ले लेते हैं, मतलब संन्यास धर्म ले लेते हैं और वो संन्यास अपनाकर अपने लौकिक और भौतिक और या सांसारिक जीवन का परित्याग कर देते हैं। ठीक है, तो अपना अपना जीवन है। कुछ चीज़ें ऐसी है जो हम पूर्व जन्म से ही लेकर आ रहे हैं, कुछ संस्कार ऐसे लेकर आ रहे हैं जो हमें इस उम्र में, इस जन्म में जल्दी हमें एक मोटिवेशन देता है करने के लिए। कई हमारी उम्र 90 साल भी हो जाती है, छोड़ने का हम नाम नहीं लेते। आज के अब 62, 70, 75 साल के हो जाते हैं तो भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि उनको मान मर्तबा मिलता है। उनको ऐसा लगता है कि अभी तो मैं और लोगों का कल्याण कर सकता हूँ, पर लोगों का जन कल्याण करने के चक्कर में आप कई बार अपना आत्मा का कल्याण करना भूल जाते हो। संसारिक और लौकिक जीवन में तो आप बहुत प्रतिष्ठा कमा लेते हो, बहुत नाम कमा लेते हो, लोगों का कल्याण भी कर लेते हो, अच्छे कर्म भी अर्जित कर लेते होगे, कोई इसमें दो राय नहीं है। लेकिन आत्मा को जो मुक्त बना दे उसकी ओर हमारा ध्यान नहीं जाता। और ये वानप्रस्थ एक ऐसा आश्रम की ऐसा पड़ाव है जहाँ आप अपने आप को मुक्ति की ओर लेकर जा सकते हो, या वो मोक्ष का अनुभव करना, जो जीवन मुक्ति है उसका अनुभव करना वो क्या है वो कर सकते हो। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, किंतु शास्त्र यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात जोड़ते हैं, ये आयु केवल बाहरी संकेत नहीं। अब चलिए ये भी बात समझते हैं कि क्या ये 50-51 साल की बात है। यहाँ पे शास्त्र ये भी बताते हैं कि ये बात जो है ये आयु केवल बाहरी संकेत नहीं है, वास्तविक संकेत है भीतर का वैराग्य। यदि 50 वर्ष में भी तृष्णा बनी रही है तो वानप्रस्थ नहीं आएगा, और यदि 40 साल में विवेक जाग उठा तो वानप्रस्थ की चेतना पहले से ही दस्तक दे चुकी है। ठीक है, अक्सर लोग यही कहते हैं कि तुम्हारी उम्र नहीं आई है इस रास्ते पे जाने के लिए। ये कौन है ये लोग जो आपको समाज में आपको ये समझा रहे हैं कि भाई आयु ये नहीं आई है? आप खुद सोचिए कि नचिकेता की बात करिए, प्रहलाद की बात करिए, ठीक है, आप ध्रुव की बात करिए, ऐसे और कितने सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने अपने जीवन में
अपना विवेक जागृत उनका 50 या 51 साल की उम्र में नहीं आया। उन्होंने उस परमात्मा का मार्ग ये उस समय नहीं, 51 साल की उम्र तक इंतज़ार नहीं किया। देखिए, कहने का मतलब मेरा ये भी नहीं है कि सारे बच्चे पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के सीधा वहाँ चले जाए। कहने का तात्पर्य है ये चेतना का विषय है, ठीक है। और जो बड़े लोग भी हो चुके हैं, जो 51 62 60 के हो गए, तो भी अभी उनको ये पॉज लेना नहीं आता, जीवन में ठहराव लेना नहीं आता और आत्मचिंतन की तरफ नहीं झुक रहे हैं, उनके लिए तो ये भाई खतरनाक मोड़ है। क्योंकि जितना मर्जी आप कहो, आप जितना मर्जी सुख भोग लो, जितनी भी उम्र में पहुंच जाओ, पर वो सुख जो है वो हमेशा अस्थायी रहेगा, वो परमानेंट नहीं आएगा। कभी ना कभी तो आपको अपने अपूर्ण होने का अनुभव होगा ही होगा। और पूर्णता अनुभव करनी है तो यही एक उम्र कहो, ये एक पड़ाव है। कम से कम उस समय आप चुनाव कर सकते हो कि अब टू मच हो चुका है, अब बहुत कुछ मैंने दे दिया है। और देखिए, सब अपने कर्मों का लेकर आते, कर्मों का चाहे भाग्य जो लेकर आ रहे हैं, जो प्रारब्ध में लिखा हुआ है उनके, या जो वो सुख या दुख भोगने के लिए आ रहे हैं, उसमें आप ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं दे सकते। कई लोग क्या करते हैं, 60 62 साल के होते हैं, अभी भी मुझे बच्चों के लिए इकट्ठा करना है जिससे मेरे पीछे से 2 पीढ़ी 7 पीढ़ी आराम से जीवन जिए। अरे भाई, आप अपना कल्याण करिए। आपने जो करना था, जितना करना था, अपने संतानों के लिए कर लिया है। अब वो उनके कर्म क्षेत्र में आता है भाई, वो कितना सुख भोगेंगे, कितना दुख भोगेंगे, वो सब उनके खुद के अपने कर्म होते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये मानसिकता को तोड़ने के लिए एक ही बात की गई है ना। अब यहाँ पे हम क्या चीज़ समझने वाले, जो हम प्रसंगों की बात करेंगे इसके अंदर महाभारत की, उसके अंदर क्या चीज़ सीखने, क्या हम अपने जीवन में किसी धृतराष्ट्र भाव में फंसे हुए हैं? आज हम इसके बारे में जानेंगे। जहाँ सत्य जानते हैं पर मोह के कारण निर्णय नहीं ले पाते हैं। हम धृतराष्ट्र के करैक्टर स्वभाव को अच्छी तरह जानते हैं। महाभारत का मैं प्रसंग बोलूँ ना बोलूँ, आज जो प्रसंग हम जिसकी बात करने वाले हैं वो बोलूँ ना बोलूँ, लेकिन आपको धृतराष्ट्र के बारे में ज़रूर पता है कि वो मोह में फंसे हुए थे। वो मोह के बंधन में उन्होंने कभी भी सही निर्णय नहीं लिया। अपने पुत्र मोह में उन्होंने सारे गलत निर्णय लिए, और यदि उन्होंने कुछ किया होता, पुत्र मोह में ना फंसे होते, तो शायद महाभारत ही नहीं हुई होती, ठीक है। क्या हमारे भीतर भीम जैसे कोई पुराने आक्रोश अब भी जीवित है? जब हम इसमें भीम के प्रसंग की बात करेंगे, उसमें एक ऐसा प्रसंग आता है जिसमें हम देखते हैं कि भीम युद्ध समाप्त होने के बाद भी, कौरव नष्ट हो गए, कौरव मर गए, उसके बाद भी उनके अंदर के पुराना जो आक्रोश है, जो द्रौपदी के साथ हुआ, जो उसका आक्रोश है धृतराष्ट्र के प्रति, वो खत्म ही नहीं होता। तो यहाँ पे बात समझ आती है कि जहाँ घटना समाप्त हो गई पर मन का युद्ध तो अभी भी चल रहा है। ऐसा कितना हमारा जीवन में होता है कि वो घटनाएं पुरानी हो चुकी है, वो कई साल पुरानी बात होगी, लेकिन वो इम्प्रेशन आपके भीतर अभी भी इकट्ठे हैं। और वो जब जब बात याद आएगी तब तक आपको क्रोध आएगा। अगर वो क्रोध से जुड़ी हुई है, मतलब वो भाव उस समय ऐसा है जिसके साथ वो जुड़ा है, उस समय क्रोध है, किसी के प्रति आक्रोश है, तो वो बार बार जागेगा, वही आक्रोश वापस जागेगा। तो क्या यहाँ पे हमें समझना है कि जहाँ घटना भी समाप्त हो गई पर मन का युद्ध अभी भी चल रहा है। और इस मन के युद्ध में ये सिर्फ भीम की बात नहीं है, ये मन का युद्ध तो हम निरंतर इस भाव से पता नहीं कब से जुड़े हुए हैं, समाप्त ही नहीं होते हैं हमारे ये मन का युद्ध। अब तीसरी बात, क्या हम बिंबिसार की तरह प्रेम के नाम पर कमजोरी पाल रहे हैं? ये 2 प्रसंग और आएंगे जिसमें आप समझेंगे कि जहाँ सही निर्णय लेना चाहिए पर हम मोह और करुणा में ये समझ नहीं पाते। क्या हमारा जीवन गृहस्थी से वानप्रस्थ की ओर बढ़ रहा है, या उम्र बढ़ रही है लेकिन आसक्ति भी बढ़ रही है? ये आपको समझना है। इसलिए आपको कहा कि जब भी हम आत्मज्ञान की तरफ बढ़ते हैं, आत्मा की तरफ बढ़ते हैं, तो पहला शुरू होता है आत्मचिंतन। उम्र बढ़ती रहेगी, ये शरीर का धर्म है, जवानी से बुढ़ापे की ओर ये यात्रा है शरीर की। पर शरीर की यात्रा तो हम अच्छी तरह निभा लेते हैं,
शरीर की यात्रा की तरफ सचेत भी रहते हैं कि भाई अब हमारे शरीर में ये बदलाव आ रहा है, अब शरीर में ये बदलाव आ रहा है, शरीर में ये कमजोरियां आ रही है, अब इस कमजोरी को बढ़ाने के लिए हमें इस तरीके से करना है, हमें इस तरीके से खुराक खानी है, इस तरीके से सात्विकता जीवन में अपनानी है। लेकिन आत्मा की जो उम्र, आत्मा जो बूढ़ी हो रही है, जो आत्मा कई सालों से जन्म मरण के चक्र में आती जा रही है, उसको कोई वापस रिजुवनेट, मतलब उसको वापस कोई वापस प्रफुल्ल बनाने के लिए, वापस खुश नमा बनाने के लिए कोई कुछ नहीं कर रहा, क्योंकि उसके लिए आत्मा का प्रकाश ही उसकी खुराक है। ठीक है, उसके लिए ज्ञान ही खुराक है, पर उस तरफ कोई नहीं सोच रहा। इसलिए हमें ये सोचना है कि बढ़ती उम्र के साथ भी हमारी क्या आसक्ति बढ़ती जा रही है, बंधन बढ़ते जा रहे हैं। कई लोग मैंने देखे हैं, पहले सब ठीक होता है, 60-70 साल में और इनकी जो जिम्मेदारी है ना बढ़ जाती है। पहले तो सिर्फ बच्चों तक सीमित होती थी, फिर उसके बाद पोतों तक सीमित हो जाती है, फिर पोतों के आगे भी और पता नहीं कहाँ कहाँ चली जाती है कि भाई अभी हमें उनको संभालना है, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। अरे भाई, हम नहीं करेंगे तो भी उनका वो बड़े होंगे और सब कुछ करेंगे। ठीक है, आपके करने ना करने से आप अपने जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण भाग गवा रहे हो, है ना। तो यहाँ पे आज हम इस क्लास में पूरी समझेंगे कि जीवन में छोड़ना कब सीखना चाहिए। हम सब जीवन में कुछ ना कुछ पकड़ के बैठे हैं, कभी संबंध, कभी अपमान, कभी अधिकार, कभी परिवार, कभी शरीर। ये सब चीज़ों पे अब चिंतन करते जाइए, अब मेरे को सुनते जाइए प्रसंग के साथ साथ, लेकिन इसमें बहुत गहरा चिंतन डालेगा, आप ज़रूर से डालेगा। ठीक है, हमने क्या क्या पकड़ के रखा है, कभी संबंध, कभी किसी अपमान को, वो घावों को पकड़ के चल रहे हैं हम। अधिकारी, कभी किसी अधिकार को, कभी किसी परिवार को, कभी शरीर को, कभी नाम को, कभी पद को, और कभी पुरानी पीड़ा को। ठीक है, कब ये सब चीज़ें हम छोड़ेंगे, कब तक इसको पकड़ के रखना है। लेकिन प्रश्न ये है कि क्या जिसे हम प्रेम समझते हैं वह कहीं मोह तो नहीं, क्या जिसे हम जिम्मेदारी कहते हैं क्या वह आसक्ति तो नहीं, क्या जिसे हम संसार कहते हैं वही आत्मा की मुक्ति में बाधा तो नहीं। आज उपनिषद गंगा के इस प्रकरण में हम देखेंगे कि हमारे ऋषियों ने जीवन को 4 आश्रमों में जो बांटा, वह केवल एक पुरानी सामाजिक व्यवस्था नहीं थी, वह आत्मा को धीरे धीरे देह, परिवार, सत्ता, संबंध, संसार की पकड़ से मुक्त करने की दिव्य अवस्था थी। जब हम ये चारों आश्रमों में पहले 2 आश्रमों को जी लेते हैं ना, और जब हम फिर उसके बाद हम वानप्रस्थ में जाते हैं, तो हमें समझ आती है कि धीरे धीरे ये व्यवस्था क्यों बनी है। देह से, हमारी जो देह वृत्ति है, देह दृष्टि है, देह भाव है, इससे हम जो परिवार में जी रहे हैं और जो सत्ता को पकड़ के रखा है, संबंधों को पकड़ के रखा है, इसकी पकड़ को कमज़ोर करना है। ये कमज़ोर कैसे करता है, ये जब हम 4 आश्रमों में धीरे धीरे क्रमबद्ध बढ़ते हैं, तो धीरे धीरे हम इसकी पकड़ को कमज़ोर करते हैं और हम मुक्ति की ओर बढ़ते हैं, उस दिव्य अवस्था की ओर बढ़ते हैं। आज हम जानेंगे धृतराष्ट्र, गंधारी, भीम, कुंती, भीमिसार और अजात शत्रु के प्रसंगों से समझेंगे कि मनुष्य समय पर नहीं छोड़ता, उसे अंत में जीवन स्वयं कठोरता से छोड़ता है। बापूजी भी इसलिए कहते हैं कि नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। अगर आप अंतिम समय में इस मोह से मुक्त नहीं होंगे, ठीक है, ये संबंधों की पकड़, आपके पकड़ बहुत जो है मजबूती से आपने पकड़ के रखी होगी, तो अंत में दुख होगा, बहुत दुख होगा। यही पीड़ा जो है ना, सबसे ज़्यादा कर्मों की पीड़ा होगी हमारे अंदर। ठीक है, अभी हम समझते हैं जीवन की पूर्णता भोगने में नहीं, समय से छोड़ने की होती है। ठीक है, इसको भी हम अभी करेंगे। पहले हम समझते हैं इस पूरे धृतराष्ट्र का जो इसमें संदेश दिया जा रहा है। 1 मिनट। हाँ, धृतराष्ट्र जो थे वो जन्म से अंधे थे, लेकिन उनका एक बड़ा अंधापन आँखों का नहीं था। उनका बड़ा अंधापन पुत्र मोह था। उन्होंने देखा नहीं पर सुना सब, समझा सब पर छोड़ा नहीं, धर्म जानते थे पर निर्णय नहीं ले पाए। यही मनुष्य की सबसे बड़ी त्रासदी है।
ज्ञान होना और फिर भी मोह से निर्णय न ले पाना। धृतराष्ट्र का महल बाहर से राजमहल था, पर भीतर से शोक का कारागार बन चुका था। 100 पुत्र चले गए, राज्य चला गया, सम्मान चला गया, फिर भी महल का मोह नहीं छूटा। वह हमें दिखाते हैं कि संसार की सबसे कठोर जो जंजीर लोहे की नहीं होती है, स्मृति, मोह और मेरे की जंजीर सबसे कठोर होती है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है कि जो हम सोचते हैं ना, संसार का सबसे कठोर जंजीर लोहे की नहीं है, वही स्मृति जिसको आपने जकड़ के रखा है, मोह जिसको पकड़ के रखा है, मेरा जिसको मान के बैठे हो, यही जंजीर सबसे कठोर है। इसमें होता क्या है, जब उसके 100 पुत्र मर चुके होते हैं, उसके बाद जब वो राज्य में बैठे हैं, उस समय उनको वानप्रस्थ ले लेना चाहिए, पर अभी भी कोई चाह, अभी भी राज्य भोगने की, और जिन स्मृतियों में वो रह रहे हैं, उस जंजीरों में जिसमें फंसे हुए हैं, वो उनको वानप्रस्थ लेने में अभी प्रेरणा नहीं मिलती। भीम बार बार आता है और उनको कटु वचन बोलता है। ये केवल भीम की कठोरता नहीं थी, वह धृतराष्ट्र के अधूरे कर्मों का दर्पण भी था। धृतराष्ट्र ने अंत में वन जाने का निर्णय लिया, बहुत समय बाद, जब भीम बार बार आके कटु शब्द बोलता था, क्योंकि उसके अंदर भी 100 पुत्र मर गए, उसके भाई मर गए, लेकिन उसके अंदर से वो पीड़ा या वो दुख, वो या आक्रोश कहो, वो खत्म नहीं होता था उसके अंदर से, और वो बार बार पहुंच जाता था। जब भी जाता था धृतराष्ट्र के पास, तो वो बोलने से चूकता नहीं था, वो कटु शब्द बोलने से चूकता नहीं था। वो इतना कड़वे होते थे कि जो धृतराष्ट्र थे उसको बहुत बुरा लगता था, और ऐसे बार बार सुनने से फिर उन्होंने अपनाया कि भाई अब वन में जाना ही सही रहेगा, अब वो निर्णय ले लेना चाहिए। पर ये निर्णय बहुत देर से लिया। हम अपने जीवन में कौन सी चीज़ बहुत देर से छोड़ रहे हैं, ये बहुत बड़ा प्रश्न है, बहुत बड़ा प्रश्न है कि हम कौन सी चीज़ को बहुत देर से छोड़ रहे हैं। काफ़ी बार चीज़ों को देखिए, हम स्कूल से कॉलेज में आते हैं, कॉलेज से हमारी एक अलग ही ज़िंदगी शुरू होती है जब हम शादी करते हैं, ठीक है। क्या आप जब कॉलेज जाते हो तो क्या आपने अपनी स्कूल की लाइफ को पकड़ा होता है? जो पीछे छूट गए छूट गए, ठीक है। कितने, आज आप 5 साल के होंगे, 10 साल के होंगे, स्मृतियाँ होगी आपको, नो डाउट, ठीक है। वो मैं तो कहूँगी भाग्यशाली जिनको स्मृतियाँ नहीं है, ठीक है। उसमें से एक भाग्यशाली मैं हूँ, मुझे स्मृतियाँ नहीं है अपने बचपन की या उसकी। तो अगर आपको भी, अगर हम कॉलेज जाते हैं तो स्कूल की ज़िंदगी को जैसे पकड़ के नहीं लगते, हम इतना ज़रूर बोलते हैं कि हाँ चलो वो अनुभव अच्छे थे, वो दिन अच्छे थे, ठीक है, तो भी हम बड़े होना चाहते हैं। अब जब और बड़े होते हैं, जब हमारी ज़िंदगी हमारी एक पारिवारिक ज़िंदगी चालू होती है, तो हमें लगता है कि वो कॉलेज लाइफ अच्छी थी, हमने उसको भी पकड़ के रखा है। पर कितनी देर तक पकड़ के रखते हो? कुछ समय तक ना, बस वो स्मृतियों को पकड़ के इस तरीके से रखते हो कि हाँ वो जीवन, वो समय अच्छा था, ठीक है। लेकिन उसके साथ, उस स्मृतियों के साथ इस तरीके से नहीं बंधते कि आपके जीवन ही कहीं रुक जाती है, नहीं होता है ना ऐसा। पर हमें ये चीज़ क्या सिखाती है कि जीवन एक प्रवाह है, हमें चलते रहना चाहिए। समय जिस तरीके से चलता रहता है वो किसी के लिए रुकता नहीं है, ठीक है। ऐसे ही हमें जीवन में भी नई नई चीज़ों को आगे आने वाले समय पे अपनाना चाहिए। नई चीज़ मतलब ये नहीं कि हम हमेशा अपने आप का विस्तार संसार के लेवल पे करें, अपने भीतर झांक के अपने भीतर की तरफ मुड़ना, ये हमें ये जीवन सिखाता है कि जैसे हम एक ब्रह्मचर्य से गृहस्थी से वानप्रस्थ और संन्यास, धीरे धीरे हम संसार से हम मोक्ष की ओर जाते हैं, या संसार से हम धीरे धीरे छोड़ते हुए परमात्मा की ओर जाते हैं। ये हमें सिखाता है कि ऐसे ही जैसे हमारा शरीर भी पहले जवान, फिर धीरे धीरे उसकी भी ये 4 अवस्थाएं, चारों अवस्थाएं हमारे शरीर की भी आती है, ठीक है। तो जैसे ये हमें संकेत देता है कि उस समय अब रुक जाना चाहिए, हमें अब आराम करना है, विश्राम करना है, शरीर को हम विश्राम करवाते हैं, ऐसे ही हमारे मन को, हमारी इच्छाएं कामनाओं को भी अब विश्राम की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो ये हमें धृतराष्ट्र के, चाहे आप स्वभाव समझे या जो उसके साथ जिस तरीके से वो, उसके 100 पुत्र मरने के बाद भी उसने जिस चीज़ों को पकड़ा था, वो हमें सिखाता है कि भाई इस जंजीर को जितना जल्दी छोड़ सके छोड़ो, स्मृतियों को, मोह को और मेरापन को जितना हो सके छोड़ो। बापूजी इसलिए सिखाते बीती सो बिंदी लगाओ,
अगला एक क्षण गया आपका बीता, उसको फुल स्टॉप लगा दो। हमारा समस्या यही है कि हम भूतकाल या भविष्य काल में जी रहे हैं, इसलिए प्रेजेंट में, वर्तमान में जीने की बहुत बड़ी अलग से एक महिमा है, अलग ही माइंडफुलनेस की बात आ जाती है कि भाई जो अभी है उसमें रहो। तो ये क्या है, आपको अपने डर और आपके भय से और आपके दुख से आपको बचाए रखेगा जब आप प्रेजेंट में जियोगे। अब यहाँ पे हम भीम के भाव को समझते हैं। न्याय और कटुता में अंतर है। भीम का क्रोध अधर्म के विरुद्ध था, राइट। हम जानते हैं द्रौपदी का अपमान हुआ, दुशासन का अन्याय, दुर्योधन का अहंकार, इन सबका प्रतिशोध भीम ने लिया। हम पूरी महाभारत में जानते हैं, ठीक है। लेकिन युद्ध समाप्त होने के बाद क्या हुआ? युद्ध समाप्त होने के बाद भीम की वाणी में युद्ध जीवित था, ठीक है। ये कितना सुंदर भाव है समझने के लिए कि हम भी कुछ चीज़ें निकल जाती है, समय के साथ पुरानी हो जाती है, पर वो हमारी वाणी में जीवित रहती है, हमारे मन में जीवित रहती है। ऐसा ही भीम के साथ था। युद्ध समाप्त हो गया लेकिन भीम की वाणी में युद्ध जीवित रहा। यहाँ एक सूक्ष्म बात समझनी है। धर्म युद्ध बाहर समाप्त हो सकता है, लेकिन भीतर का युद्ध यदि समाप्त न हो तो मनुष्य शांति नहीं पा सकता है। भीम सही थे कि अधर्म हुआ था, पर युधिष्ठिर सही थे कि कटुता को अंत तक पकड़े रखना भी आत्मा को बांधता है। ये आपको पता है ये फॉरगिवनेस का चलन कहाँ से आया? भाई ये फॉरगिवनेस का चलन हमेशा हमारे वेस्टर्न कल्चर क्यों सिखा रहे हैं, ठीक है। कल का एपिसोड अनंत का देखिएगा कि क्या वेस्टर्न चीज़ें, जो भी वेस्टर्न कल्चर से जो चीज़ें भी आ रही है, क्या वो हमेशा पूरी तरह सही है या उसमें भी किसी तरीके का हमने भ्रम पाला हुआ है। उस टॉपिक पे तो मैं बात नहीं करूँगी, कल का अनंत का एपिसोड ज़रूर बापूजी के मेन चैनल पे देखिएगा। ये फॉरगिवनेस क्यों है? ये फॉरगिवनेस दूसरों को माफ़ करना नहीं है, ये खुद को माफ़ करना है। 2-3 दिन पहले किसी ने मुझसे प्रश्न पूछा कि दीदी मैं बैठती हूँ और मैं किसी व्यक्ति को मैं भूल चुकी हूँ, मतलब मैं उसको माफ़ कर चुकी हूँ, कुछ हुआ होगा, बहुत कड़वे रिश्ते उन्होंने आपस में शेयर करे होंगे। तो उसने कहा मैं माफ़ कर चुकी हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों वो बार बार वो चेहरा या बार बार वो स्मृतियाँ माफ़ करने के बावजूद भी आ रही है। अब मैंने कहा कि देखिए भाई ये तो बहुत आसान नहीं है। हम काफ़ी बार ऊपरी सरफेस पे, ऊपरी सतह पर ये महसूस करते हैं कि हमने इंसान को माफ़ कर दिया। डीप इनसाइड उसके घाव हमारे जो होते हैं ना, वो घाव हमारे कारण शरीर में कहीं ना कहीं अफेक्ट कर चुके होते हैं, क्योंकि हम जानते हैं हर एक कर्म का लेखा जोखा हमारे कारण शरीर में पड़ा है, हमारे आकाशीय रिकॉर्ड में पड़ा है। अब उस आकाशीय रिकॉर्ड को मिटाना, उस कर्म को मिटाना, उस भाव को मिटाना सिर्फ ब्रह्म ज्ञान से संभव है। परमात्मा की कृपा, परमात्मा का जब प्रकाश आता है तब वो भाव धीरे धीरे वो भाव कहो या मैं कहूँ उसके घाव, जो उस भाव से जो हमें घाव हो रहे हैं ना, वो धीरे धीरे मिटते हैं, ठीक है। काफ़ी बार आप फॉरगिव कर चुके हो, माफ़ कर चुके हो इंसान को, पूरी तरह स्थूल तरीके से उस व्यक्ति को अपने जीवन से निकाल चुके हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो भाव जो आपने उसके साथ शेयर किया था वो अभी भी घाव देता है, वो चेहरा सामने आता है। ये समझ के रखिए, जब तक आपको उसकी याद एक क्षण भी आ रही है, 5 दिन में एक बार आ रही है, 1 हफ्ते में एक बार आ रही है, 15 दिन में एक बार आ रही है या 2 महीने में एक बार आ रही है, तो कर्म तो कहीं अभी भी जुड़ा हुआ है। जब पूरी तरह वो आपकी स्मृतियों से नहीं चला जाता है तब तक आप समझिए आपका कनेक्शन है। तो इसलिए केवल इतना करने से, माफ़ कर देने से, सूक्ष्म भाव ऐसा रख देने के, मैंने माफ़ कर दिया, पर आपके अंदर उस माफ़ी के पीछे भी एक अहंकार है, मैंने उस घटना को नज़रअंदाज कर दिया और उसे माफ़ कर दिया। तो ये सब भाव से निकलना आसान नहीं होता है। इसीलिए आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान की महिमा और महत्वता आती है कि ये सुनने से कैसे आप अपने जीवन में साक्षी भाव को अपना के कुछ चीज़ों से मुक्त हो सकते हो, या बंधनों से या घावों से मुक्त हो सकते हो। तो यहाँ भीम सही थे कि अधर्म हुआ है, पर युधिष्ठिर सही थे कि कटुता का अंत
को अनंत तक पकड़ा रखना भी आत्मा को बांधता है। अब सोचिए, जिस चीज़ को आपने पकड़ा है वो दुख का कारण आपके लिए है। धर्म का अर्थ अन्याय को भूल जाना नहीं है। धर्म का अर्थ है अन्याय का प्रतिकार करना, पर भीतर से विषाक्त न होने देना। यदि न्याय के बाद भी मन में जलन बची रहे तो वह न्याय नहीं, कर्म बंधन बन जाता है। ठीक है, ये कितने गहरे रहस्य खोल रहे हो। ये जो रहस्य बात हो रही है उपनिषद गंगा में, ये केवल प्रसंग नहीं है, आपके जीवन के हर एक प्रैक्टिकल बातें हैं। ऐसी ऐसे कर्म आपके आते हैं जिसके साथ आपका भी यही युद्ध चल रहा होगा। ठीक है, अब एक आता है बिंबिसार और अजात शत्रु का गहरा भाव। बिंबिसार जो है एक महान सम्राट थे, लेकिन पुत्र मोह में वह निर्णायक नहीं बन पाए। ठीक है, ऐसा ही होता है, मोह में निर्णय नहीं ले पाते। मन से हम सोचते हैं, तो हम जब मन से सोचते हैं, मन की करते हैं, तो वो उसमें मोह जब होता है तो वो निर्णय सही नहीं होता है। अजात शत्रु सत्ता चाहता था। ठीक है, अजात शत्रु सत्ता चाहता था। बिंबिसार जो था वो बहुत महान सम्राट था। वह पिता के प्रेम को कमजोरी समझ बैठा। उसको लगा अजात शत्रु के पिता बिंबिसार महान सम्राट थे, और अजात शत्रु क्या चाहता था? सत्ता चाहता था। वह पिता के प्रेम, पिता उससे बहुत प्रेम करते थे, पिता के प्रेम को वो कमजोरी समझ बैठा। बिंबिसार सोचते रहे, मैं अपने पुत्र को दंड कैसे कैसे दूं, और अजात शत्रु ने वही कर दिया जो मोह में बंधा पिता नहीं कर पाया। जो पिता था उसने ऐसे, ये पूरा जब आप दृष्टांत देखेंगे, ये पूरे प्रसंग देखिएगा, एपिसोड नंबर 15 है। ठीक है, उसमें इस तरीके से होता है कि अजात शत्रु जो है, जिसके पिता बिंबिसार महान सम्राट है, वो चाहता है अजात शत्रु कि मेरे पिता मेरे को सत्ता दे दे, और वो सत्ता चाहता है। लेकिन उसके पिता जो है कुछ आपस में कड़वापन या कुछ ऐसा था जिसके कारण पिता चाहते थे अपने पुत्र को दंड देना, लेकिन वो पुत्र प्रेम में थे, मोह में थे। तो इसीलिए वो समझते रहे कि मैं कैसे अपने पुत्र को दंड दूं, उसकी उद्दाना का, या उसने जो भी कुछ किया होगा। तब अजात शत्रु ने कुछ ऐसा कर दिया जो उसके पिता नहीं कर सके। क्या? उसने अपने पिता को ही कारागार में डाल दिया। ऐसे कई प्रसंग हुए जहाँ पे एक पुत्र ने अपने पिता को डाल दिया हो कारागार में सत्ता के लिए। ठीक है, मोह हमेशा प्रेम के रूप में आता है, पर अंत में दुख देता है। ये प्रसंग हमें ये बताता है। जब अजात शत्रु स्वयं पिता बना, फिर एक समय आया जब वो खुद पिता बना, तब उसे पिता के हृदय का अनुभव हुआ, तब उसे पश्चाताप हुआ। पर तब बिंबिसार जो था वो संसार छोड़ चुके थे। कुछ सत्य ऐसे होते हैं जीवन के, जो समय पर समझ आ जाए तो जीवन बदल देता है, और देर से समझ आ जाए तो केवल पश्चाताप बन जाता है। देखिए, ऐसे कई जीवन में हमारे बातें होती है जहाँ पे हम सोचते हैं कि ये मुझे समझ आ चुका होता तो उस समय मैं कुछ अच्छा कर पाता, बाद में हम पश्चाताप करते। कई लोग, ठीक है, इस तरीके का भी पश्चाताप करते हैं कि हम इस ज्ञान में पहले नहीं आए। पर चलो, ये तो समय समय पे है। ये तो जागृति का अपना अपना सबका चेतना का स्तर जब एक लेवल पे नहीं पहुंच जाता, तब तक लोग इस ज्ञान मार्ग में नहीं आ पाते, क्योंकि हमारा है ज्ञान मार्ग, हमारा कोई भक्ति मार्ग नहीं है। हमारा कोई ये नहीं है कि हमने कोई कर्मकांड करने हैं, ना हमें कोई एस्ट्रोलॉजी सिखानी है, हमें ना कोई ऐसा सिखाना है कि भाई आप ये माला फेरो, ठीक है, आप इस मंत्र जाप को करो। ये हम कुछ नहीं करते हैं। हमारा तो प्योर ज्ञान मार्ग है। तो ज्ञान मार्ग में आने से पहले हमें कई पड़ाव गुजरने पड़ते हैं। चेतना की उस परम अवस्था को प्राप्त कर लेना पड़ता है जहाँ पे हम दिखाते हैं कि अब हम ज्ञान लेने के लिए तैयार हैं। ठीक है, पर ऐसी कई और भी संसार में रहते हुए घटनाएं बनती है जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि ये ना हुआ होता तो अच्छा था। मतलब पश्चाताप हमें काफ़ी बार होता है। तो यहाँ पे ये प्रसंग हमें ये समझा रहा है कि हमेशा कुछ चीज़ें हमें समय पे समझ लेनी चाहिए। आज आप 70 साल की उम्र में सोचो कि मैंने ये कर लिया होता, मैंने कुछ ज्ञान ले लिया होता, अपने आत्मा के कल्याण के लिए समझ लिया होता, या पुत्र मोह या संतान मोह या परिवार मोह से छूटने का कुछ ऐसा मैंने उपाय सीख लिया होता, समाधान सीख लिया होता, जिससे कि मैं 70 की साल में दुखी ना हूँ,
ये सब चीज़ें बहुत देर बाद हमारी आंखें खुले तो वो क्या कर सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। अब तक तो हमारे संस्कार, हमारी हर चीज़ इतनी प्रखर हो चुकी होती है, इतनी कड़क हो चुकी होती है, कठोर हो चुकी है कि हम चाहते हुए भी कुछ बदल नहीं पाते हैं। ठीक है, तो इसलिए सही समय बहुत ज़रूरी है। बेहद के ज्ञान की दृष्टि से गहरा भाव समझते हैं। बेहद के ज्ञान की दृष्टि से यह पूरा प्रकरण केवल सामाजिक आश्रम व्यवस्था नहीं है, ये आत्मा की चेतना विस्तार यात्रा है। आत्मा की चेतना विस्तार यात्रा। आत्मा जब देह में आती है तो वह धीरे धीरे पहचाने बनाने लगती है, जैसे कि मैं शरीर हूँ, मैं पुत्र हूँ, मैं पिता हूँ, मैं राजा हूँ, मैं पति हूँ, मैं परिवार हूँ, मेरा घर, मेरा धन, मेरा नाम, मेरा अंश। लेकिन बेहद दृष्टि से सब आत्मा की ये अस्थाई कॉस्ट्यूम्स है। हम जानते हैं ना कि यहाँ पे हम जब बात करते कॉस्ट्यूम की तो हम बोलते हैं कि भाई एक जन्म से जब हम दूसरे जन्म जाते हैं ये कॉस्ट्यूम का बदलना ही है। लेकिन एक ही जीवन में हम कितने सारे कॉस्ट्यूम्स पता है बदलते हैं, कितने सारे। कभी शरीर का धारण करते हैं, कभी पुत्र बनते हैं, कभी पिता बनते हैं, कभी माँ बनते हैं, कभी परिवार वाला बन जाते हैं, कभी घर गृहस्थी वाला बन जाते हैं, कभी धन मेरा है, नाम वंश सब कुछ अपना लेकर, अपने सिर पे वो लेकर हम चलते हैं। लेकिन ये सब अस्थाई कॉस्ट्यूम्स है। आत्मा इन भूमिकाओं को निभाने आती है पर इनमें खो जाती है, इनमें खो जाना नहीं होता है। धृतराष्ट्र पिता की भूमिका में इतने बंध गए कि आत्मा का विवेक दब गया। बिंबिसार पिता के मोह में निर्णय खो बैठे। भीम योद्धा की स्मृति में ही अटक गए और देवदत्त सन्यासी का वेश पहनकर भी भीतर की सत्ता कामी रहा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आता है, स्पेशल बात ये आती है कि वेश बदलने से चेतना नहीं बदलती है, स्थान बदलने से अवस्था नहीं बदलती है, नाम बदलने से संस्कार नहीं बदलते हैं, और आत्मा का भाव बदलना पड़ता है। वानप्रस्थ का असली अर्थ है चेतना को सीमित परिवार से निकालकर विश्व कल्याण में लगाना। ये है बेहद की दृष्टि का वानप्रस्थ का अर्थ, कि अपना सीमित परिवार देखकर, हर चीज में सीमा देखकर आत्मा का भाव बदलना पड़ता है। यहाँ पे विश्व कल्याण का भाव लाना पड़ता है। बेहद ज्ञान में यही भाव और विशाल हो जाता है। केवल मेरा परिवार नहीं, मेरा समाज नहीं, मेरा देश नहीं, पूरे विश्व का वायु मंडल और समस्त आत्माओं की शांति और पूरे ब्रह्मांडीय चेतना क्षेत्र का कल्याण, ये भाव आ जाता है। गृहस्थ भाव कहता है मेरा बच्चा सुखी रहे। वानप्रस्थ भाव कहता है सभी आत्माएं शांति पाए। बेहद भाव कहता है संपूर्ण सृष्टि में परम शांति की तरंगे फैले। यही परम शांति योग का भी गहरा आधार है। अपनी व्यक्तिगत पीड़ा, अपना परिवार की चिंता, अपने संबंधों की उलझन से ऊपर उठ के आत्मा की शांति को माध्यम बनाना, यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। इस प्रकरण का जो आध्यात्मिक सूत्र है वो हम समझते हैं, जो समय पर छोड़ता है वही शांति से आगे बढ़ता है। जो पकड़ के बैठा है उसे जीवन झटका देकर छुड़ाता है। बापूजी ने कहा है अंतिम समय में जैसे कोई नहीं छोड़ेगा ना, या जो आत्मा नहीं छोड़ेगी, जो उसको विश्व कल्याण के लिए करना पड़ता है, तो उसको मार मार के भी, डंडे मार के माया छुड़वाएगी। मतलब माया के डंडे तो वैसे ही हमें समय समय में पड़ते रहते हैं, बस वो जागृति नहीं है इसलिए हमें वो पता ही नहीं चलता है। तो जो समय पर नहीं छोड़ेगा उसे जीवन झटके देकर छुड़ाएगा। और दूसरा सूत्र, वानप्रस्थ जंगल जाने का नाम बिल्कुल नहीं है। मन को मेरा से सबका तब तक ले जाओ। ठीक है। तीसरा सूत्र, बेहद के ज्ञान में वानप्रस्थ का अर्थ है सीमित संबंधों से ऊपर उठकर विश्व कल्याण और परम शांति का माध्यम बनना। यही सबसे इम्पोर्टेंट बात है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या सबसे इम्पोर्टेंट बात और क्या आ रही है, एक
यहाँ पे बात आ रही है कि जीवन की पूर्णता भोगने में नहीं, समय पर छोड़ने से है। प्राचीन भारत में ये जो सब व्यवस्था बनाई गई थी, प्राचीन भारत में जीवन की को केवल कमाने, खाने, परिवार चलाने और वृद्ध होने की प्रक्रिया नहीं मानी जाती थी। उसमें जीवन का को आत्मा की यात्रा माना गया था। ठीक है, जब हम वानप्रस्थ की बात करते हैं, जहाँ वहाँ वह धीरे धीरे मेरे परिवार से सारा जगत मेरा परिवार है इस ओर बढ़ता है। और चौथे चरण जहाँ संन्यास की बात आती है, जहाँ आत्मा अंतिम रूप से संसार की आसक्ति से मुक्त होकर परम सत्य की ओर बढ़ने लग जाता है, ये भाव आता है। फिर दूसरा वानप्रस्थ क्या है? वानप्रस्थ का अर्थ केवल जंगल में जाना नहीं, वानप्रस्थ का अर्थ है मन को मेरा से ईश्वर की ओर मोड़ना। घर में रहते हुए भी वानप्रस्थ हो सकता है यदि मन आसक्ति से मुक्त हो रहा हो। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, तो इस पूरे एपिसोड में एक जगह पे पूछते हैं, तो क्या मुझे गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ चले जाना चाहिए? इसका बहुत सुंदर उत्तर देते हैं। इसका उत्तर क्या देते हैं? जो संसार छोड़ नहीं सकते वो वन में जाकर भी अपना संसार बना लेते हैं। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण लाइन बता रही हूँ। जो संसार नहीं छोड़ सकते वो वन में जाके भी अपना संसार बना लेते हैं, और जो संसार छोड़ चुके हैं, ठीक है, वो घर में रहकर भी वन में रह रहे होते हैं। यही इस एपिसोड का मेन पॉइंट है समझने के लिए, कि यदि आपने संसार को छोड़ दिया तो आप घर में बैठे ही वन में रह रहे हो, और यदि आपने संसार को पकड़ा ही रखा है तो आप कहीं पर भी चले जाइए, हिमालय में चले जाइए, वनों में चले जाइए, या किसी साधु संत के अंडर चले जाइए, वहाँ पर भी आप किसी भी भाव से समर्पित हो जाइए। लेकिन अगर आपने संसार को नहीं छोड़ा, उनके पास जाके भी अपना ही एक नया संसार वहाँ बना रहे होगे। ठीक है, तो गृहस्थ आश्रम मनुष्य को परिवार से जोड़ता है, लेकिन वानप्रस्थ मनुष्य को विश्व परिवार से जोड़ता है। ठीक है, तो ये भाव आता है। अब आखिरी के क्लोजिंग पॉइंट्स हम समझते हैं। तो आज के इस प्रकरण में हमें ये समझना है कि जीवन केवल जोड़ने की यात्रा नहीं, जीवन छोड़ने की भी यात्रा है। बचपन में ज्ञान जोड़ना, युवावस्था में कर्तव्य निभाना, गृहस्थ में प्रेम और धर्म से जीवन निर्वाह करना, लेकिन धीरे धीरे मन को इतना विशाल बनाना कि हमारा प्रेम केवल परिवार तक सीमित न रहे। धृतराष्ट्र हमें बताते हैं मोह निर्णय को अंधा कर देता है। भीम बताते हैं पुराना आक्रोश आत्मा की शांति छीन लेता है। और बिंबिसार बताते हैं कि विवेकहीन प्रेम भी बंधन बन सकता है। और अजात शत्रु बताते हैं देर से जागी समझ अक्सर पश्चाताप बन जाती है। और वानप्रस्थ हमें बताता है कि अब जीवन केवल मेरे लिए नहीं, जगत के लिए है। बेहद के ज्ञान की दृष्टि से हमें अपने मन से पूछना है, क्या कि मैं कौन हूँ? क्या मैं केवल देह हूँ? क्या मैं केवल किसी का माता पिता, पुत्र पुत्री, पति पत्नी हूँ? या मैं एक शुद्ध आत्मा जो परम शांति की तरंगों को संसार में फैला सकती है? आज से हम यह संकल्प लेंगे कि मैं अपने कर्तव्य को निभाऊंगा, पर मोह में नहीं फंसूंगा। ये संकल्प आपको मेरे साथ ही लेना है। ठीक है, क्या कि मैं अपने कर्तव्य को निभाऊंगा। कर्तव्य बुद्धि से काम करिए, ठीक है, उसमें उलझिए नहीं, पर मोह में नहीं फंसूंगा। दूसरा, मैं प्रेम करूंगा पर आसक्ति में नहीं डूबूंगा। सबके प्रति प्रेम करुणा होनी चाहिए, निश्चित रूप से होनी चाहिए, पर वो आसक्ति भाव नहीं होना चाहिए। पर आसक्ति में नहीं डूबूंगा। मैं परिवार के लिए जीऊंगा पर विश्व कल्याण को नहीं भूलूंगा। मतलब अपने परिवार की जिम्मेदारियों के साथ आपके अंदर वो विश्व कल्याण का भाव भी होना चाहिए कि विश्व का कल्याण कैसे करे, पर वो विश्व कल्याण का भाव है ना, यहाँ पे जो कड़ी छूटी हुई है ना, वो कड़ी पता है कौन सी है? जब तक आत्म कल्याण की तरफ नहीं सोचोगे ना, तो विश्व कल्याण की तरफ भी नहीं सोच पाओगे। मैं पुराने दुखों को पकड़े नहीं रखूंगा, मैं परम शांति का माध्यम बनूंगा। ठीक है, तो ये संकल्प हमें लेने हैं। तो आज का एपिसोड हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आज हमने
पूरा वानप्रस्थ को समझा। और सबसे अच्छी बात ये समझिए कि छोड़ना कुछ नहीं है। घर पे बैठे ही जब हम संसार छोड़ देते हैं तो आपका ये चार दीवारी, आपके घर की चार दीवारी ही आपके लिए वन बन जाती है। ठीक है, तो इसलिए आसक्ति भाव से हर चीज़ों को पकड़ के रखना, ये सब आपके लिए बहुत हैवी हो जाएगा। ठीक है, क्यों इतना बोझ लेना, क्यों इतना भार लेना। मैं तो कितनी बार योग में इस चीज़ पे बहुत भार डालती हूँ। चीज़ों को पकड़ के मत रखिए, लेट गो करना सीखिए, बीती सो बिंदी लगाना सीखिए। ठीक है, आपको इंटेंशनली इसकी कोशिश करते रहना पड़ेगा। जब तक इसको कोशिश नहीं करोगे तब तक दुख से छूट नहीं सकते हो। दुख से छूटना है, इस प्रकरण की एक एक बात अपने जहन में उतार लीजिए, एक एक बात को फॉलो करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए आंखें बंद करते हैं और योग करते हैं। मेरे साथ योग करिए। यदि आज की वीडियो आपके लिए प्रेरणादायक है और आपको अच्छी लगी है तो उसको डबल टैप करके लाइक ज़रूर करिए। ठीक है, और उपनिषद गंगा के ऐसे बहुत सारे एपिसोड्स को हम लेकर आते रहेंगे। अभी हमारा 15वां एपिसोड था, अगला 16वां एपिसोड में हम संन्यास की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो इसलिए हमने वो छात्र लाइफ शुरू करी थी, छात्र की लाइफ कैसे होती है हमने ये समझी थी। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोगों ने ये गृहस्थ जीवन की बात समझी थी। हमने जो लास्ट महाकवि घाव की बात कर महाकवि माघ की बात करी थी, उसकी कथा हमने समझी थी। और आज हमने वानप्रस्थ की बात समझी। ठीक है, तो ऐसे करते करते हम चारों आश्रमों को भी समझ रहे हैं, हमने पुरुषार्थ को भी समझा था। पुराने एपिसोड्स को प्लीज़ प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करती हूँ रिपीट करके ज़रूर देखिएगा। हर एक एपिसोड आपके लिए आखिरी में, जब आप अंत में जो आपकी अवस्था होगी ना, अभी हम क्यों पहले ज्ञान सुनते हैं, डिस्कस करते हैं, चर्चा करते हैं और फिर योग करते हैं। पहले हम लोगों ने समय था कि हम योग से शुरू करते थे, पर फिर हमने ज्ञान की शुरुआत करनी शुरू करी। बापूजी ने हमें इसकी सलाह दी और समझाया कि देखिए, चेतना का स्तर, हमारा जो मन में बहुत सारी उलझने हैं, ये सब साफ हो जाने चाहिए। जब आप घर में भी पूजा करते हो तो क्या करते हो, पहले कमरे को साफ करते हो, है ना, पहले कमरे को योग्य बनाते हो। ऐसे ही हमारे मन को योग्य बनाना पड़ता है। हमारी आत्मा को प्रकाश मिले, इसके लिए हमें योग्यता, पात्रता धारण करनी पड़ती है। इसीलिए हम ज्ञान चर्चा करते हैं, मन हमारा शुद्ध हो जाए। जितना मन शुद्ध होगा, बोझ कम रखेंगे अपने ऊपर, चीज़ों को छोड़ेंगे, उतना निर्णय ले पाओगे विवेकपूर्णता से। ठीक है, विवेकपूर्ण जीवन जीना बहुत ज़रूरी है। आंखें बंद करिए और रिलैक्स हो जाइए, परम शांति में स्थिर हो जाइए। एकदम रिलैक्स हो जाइए। गहरी लंबी सांसें लीजिए। एक बार श्वास भरिए, धीरे धीरे श्वासों को छोड़ते जाइए। फिर से श्वासें भरिए, धीरे धीरे श्वासों को छोड़ते जाइए। हर एक श्वास छोड़ते समय अपने सारे नकारात्मक भाव, अपना सारा बोझ, हर एक वो संकल्प, हर एक वो विचार, हर एक वो भाव को बहुत ही सजगता से रिलीज़ करते जाइए, छोड़ते जाइए। हर एक वो बात को, हर एक वो विचार को जो आपने पकड़ के रखा है, जो आपको दुख दे रहा है, जो आपको कष्ट दे रहा है, वो सभी भाव और विचारों को छोड़ते जाइए। यदि आपके ये बोलने से भी छूट नहीं रहा है, करने से भी छूट नहीं रहा है, तो समझाइए कि ये भाव टेम्पररी है। ये दुख, ये आसक्ति, ये पीड़ा टेम्पररी है। इसके अस्थायी स्वभाव को समझिए, इस आसक्ति के भाव को समझिए
ये हमारा मोह हो सकता है, ये हमारा क्रोध हो सकता है, आक्रोश हो सकता है, हमारी लालसाएं, इच्छाएं हो सकती है। जो आज है वो कल नहीं होगा, आज जो भाव है वो हो सकता है कल नहीं होगा। धीरे धीरे समय हर एक भाव को कमज़ोर करता रहता है। जैसे कि आप किसी चीज़ से बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम, अथाह प्रेम करते हैं, समय के साथ साथ वो प्रेम भी धीरे धीरे धुंधला हो जाता है, क्योंकि हमने प्रेम शरीर से किया था, संबंधों से किया था। तो इसके अस्थायी स्वभाव को जितना स्वीकारोगे उतना सहजता से सब कुछ छोड़ते जाओगे। हमारी समस्या ही यही है, योग नहीं लगता क्योंकि हमने चीज़ों को पकड़ा है। ध्यान करते समय भी हम उन्हीं के साथ जुड़े रहते हैं। परमात्मा के स्थान पर हम अपने मोह से, आसक्तियों से जुड़े रहते हैं, अपनी कामनाओं से, इच्छाओं से जुड़े रहते हैं। इससे ऊपर उठना होगा, जानना होगा, समझना होगा कि ये सारा अस्थाई स्तर पर है। इसके रूप बदलते रहते हैं, इसका कोई अंत नहीं है। बस इसको अच्छी तरह समझें और फिर आप देखिए कैसे आप वो भाव, वो संबंधों को एकदम रिलीज़ करते जाएंगे, हल्के होते जाएंगे। जो है कल्याणकारी है, जो हो रहा है वो भी कल्याणकारी हो रहा है। जो समय, जो वक्त दिखा रहा है वो भी कल्याणकारी है। अपने भीतर फोकस करिए, अपने भीतर देखिए। संसार तो यूं ही चलता रहेगा। आपको चुनना है कि मुझे संसार या उस भीड़ का हिस्सा बनना है या उस परिवर्तन का हिस्सा बनना है। या उस अच्छी दुनिया का हिस्सा बनना है, उसका बीज बनना है। अच्छी दुनिया का बीज बने, अपने भीतर का सारा कड़वाहटपन निकाल दीजिए। किसी के भी प्रति राग, द्वेष, हर एक वो भाव से अपने आप को आज़ाद करिए। हर एक वो भाव, कोई इतना महत्वपूर्ण नहीं है जीवन में जिसको आप अपना ये पूरा जीवन, ये भाव दे दें। सिर्फ परमात्मा का ही एक रिश्ता है। आत्मा परमात्मा का ही वो रिश्ता है जो परम शुद्ध है, जो स्थायी है, जो स्थायी होना चाहिए, जिसकी अनुभूति आपके जीवन में परिवर्तन लाती है, जिसकी अनुभूति ही मोक्ष का अनुभव कराती है। बस अब देखिए, बहुत सहजता से, सरलता से सब छूटता जा रहा है। और आप अपने भीतर का प्रकाश देखिए। जब तक हम छोड़ेंगे नहीं, तब तक अपने भीतर का प्रकाश पाएंगे नहीं। छोड़ते ही, रिलीज़ करते ही हर एक वो भाव, अपने आत्मा का प्रकाश को देखिए। भ्रकुटी के मध्य में, दोनों भौरों के बीच में, जहाँ हम तिलक करते हैं, हाँ, उस पॉइंट ऑफ लाइट को देखिए। महसूस करिए, शरीर की सभी इंद्रियां एकदम शीतल पड़ चुकी है।
विजुअलाइज करिए, उस पॉइंट ऑफ लाइट को देखिए, उस चमकते हुए सितारे को देखिए जो ये शरीर मन बुद्धि को चला रहा है। मैं ये शरीर नहीं, मन नहीं, मैं शुद्ध चैतन्य आत्मा हूँ, दिव्य आत्मा हूँ, परम 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 प्रकाशित आत्मा। उस अति सूक्ष्म से अति सूक्ष्म तत्व को देखें, परम तत्व परम प्रकाश का अनुभव करें, उस ऊर्जा का अनुभव करें जो इस शरीर को चला रही है, जो अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश में जो ऊर्जा काम कर रही है उसे महसूस करें। मैं ये शरीर तो केवल नहीं हो सकता, ये शरीर तो नाशवान है। मैं आत्मा अरबों खरबों सूर्यों के भांति प्रकाशित हूँ। आत्मा से निकलती हुई प्योर वाइट लाइट को अपने शरीर के भीतर महसूस करिए। हर एक कण में, हर एक अणु में आत्मा के उस प्रकाश को महसूस करिए जिससे ये निर्जीव सजीव होता है, ये शरीर चलता है। महसूस करिए जो सत्य है वही ये, जो इन आँखों से, इन इंद्रियों से नहीं देखा जा सकता, इसको केवल अनुभव किया जा सकता है। उतरिए उस भाव में, उतरिए उसे अनुभव करने जो सब कुछ चला रहा है। मैं आत्मा अरबों खरबों सूर्यों के भांति प्रकाशित हूँ। अपने मस्तिष्क से परम प्रकाश की दिव्य किरणों को निकलता हुआ देखें। मुझ आत्मा से प्रकाश, प्योर वाइट लाइट चारों ओर फैल रहा है। चारों ओर वायुमंडल में परम प्रकाश फैल रहा है। विजुअलाइज करें कैसे मुझ आत्मा से परम शांति और परम प्रकाश की दिव्य तरंगे चारों ओर वायुमंडल में फैल रही है। मैं आत्मा परम प्रकाश उस अनंत स्वरूप में, जहाँ मेरे मुझ आत्मा में अरबों खरबों सूर्यों के भांति प्रकाश और अनंत ब्रह्मांडों की शक्ति महसूस हो रही है। महसूस करिए अनंत ब्रह्मांडों का तेज, अनंत ब्रह्मांडों की शक्तियाँ महसूस करिए।
अपने चारों ओर प्योर वाइट लाइट का दिव्य घेरा देखें। अपने आसपास प्योर वाइट लाइट का परम शांति से युक्त परम प्रकाश का दिव्य आभा मंडल महसूस करें। चारों ओर दिव्य परम प्रकाश का क्षेत्र है। चारों ओर मेरा ऑरा परम प्रकाश और परम शांति के वाइब्रेशंस फैला रहा है। पूरा वायुमंडल बदल चुका है। पूरा वायुमंडल परम शांति युक्त हो चुका है। परम शांति के वाइब्रेशन से भर गया है। हर एक श्वास में उस परम शांति को महसूस करें। हर एक श्वास में, अन्नमय कोश में, प्राण ऊर्जा में, प्राणमय कोश में, विज्ञानमय कोश में, मनोमय कोश में महसूस करिए डीपेस्ट लेयर जो हमारे आत्मा के सबसे नज़दीक आनंदमय कोश है, उसी में सत चित आनंद का अनुभव करें। जहाँ मैं आत्मा अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही वो ब्रह्म स्वरूप हूँ। मैं ही वो अनंत ऊर्जा, अनंत प्रकाश हूँ। मैं ही वो परम धाम का परम प्रकाश हूँ। मैं ही वो परम पिता परमात्मा का दिव्य अंश हूँ। महसूस करिए, दिव्य शक्तियों को महसूस करिए। मैं आत्मा अपने मूल तत्व, मूल स्वरूप में स्थित, आत्म स्वरूप में स्थित हूँ। हर एक भाव से मुक्त, हर एक बंधन से मुक्त, परमानंद, दिव्यानंद, निजानंद स्वरूपम, सच्चित आनंद स्वरूपम, सच्चिदानंद स्वरूप में स्थित दूध जैसा सफ़ेद परम प्रकाश का महासागर हूँ। उस महासागर में परम प्रकाश, परम शांति है। बुद्धि से उच्च परम धाम में स्थित हो जाए। विजुअलाइज करिए अपनी इस आत्मिक यात्रा को जो इस धरती से परे, आकाश से परे, चांद सितारे नक्षत्रों से परे, धीरे धीरे मैं आत्मा परम प्रकाश स्वरूप में, आत्म स्वरूप में स्थित अंतर्वाहक शरीर से ऊपर की ओर बढ़ती हुई, अनंत आयामों को पार करती हुई, धरती के ऊपर के 7 लोकों को पार करती हुई, ब्रह्मांड से परे अनंत ब्रह्मांडों का विस्तार देख रही हूँ। अनंत ब्रह्मांडों की दुनिया देख रही हूँ। मैं आत्मा ऊपर की ओर बढ़ती हुई और ऊपर की ओर अनंत गैलेक्सियाँ, यूनिवर्स, ग्रेट यूनिवर्स, ग्रेट यूनिवर्स, ऐसे पूरे मल्टीवर्स को क्रॉस करके देखिए कैसे मैं आत्मा उस परम धाम के ऊंच से ऊंच परम धाम, बेहद की कला के अनंत पीढ़ियाँ ब्रह्मांडों को पार करती हुई वो अनंत महासागर में जा रही हूँ, जहाँ बेहद की कला का परम धाम है। विजुअलाइज करिए वो दुनिया,
अपनी बुद्धि रूपी टीवी में वो दुनिया को देखें। देखिए, जहाँ दूध जैसा सफ़ेद परम प्रकाश है, जहाँ गहरा चुंबकीय शक्ति है, वो चुंबकीय शक्ति बस अब उस गहरे विश्राम में स्थित हो जाए, आत्मा का विश्राम, जहाँ मैं अपने परम पिता परमात्मा से, बेहद के दादाजी से परम धाम का परम प्रकाश ले रही हूँ। परमात्मा बेहद के परम पिता परमात्मा से, दादाजी के मस्तक से परम प्रकाश मुझ आत्मा में आ रहा है। अपने तीनों रूपों को एक साथ देखें, स्थूल, सूक्ष्म अर्थात साकारी, आकारी और निराकारी रूप को। निराकार जो बेहद विश्राम अवस्था में स्वयं को सिर्फ बीज रूप आत्मा, छोटा सा बीज जिसमें अनंत ऊर्जा है, अनंत सागर का जल है, अनंत सागर की ऊर्जा है, अनंत ब्रह्मांडों की ऊर्जा है। आत्मा की शक्ति, आत्मा में प्रकाश और आत्मा के कर्म बंधन, उसके कार्मिक सारे जो कारण शरीर में रिकॉर्डेड है, वो सभी परमात्मा के परम प्रकाश से, बेहद के दादाजी के मस्तक से जो परम प्रकाश मुझ आत्मा में आ रहा है, मेरे सूक्ष्म कारण शरीर में महसूस करिए उस परमार्थ ऊर्जा को, उस दिव्यता को, परम 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 दिव्यता को, जो शब्दों से भी परे है, जिसकी अनुभूति शब्दों से भी परे है। परमात्मा शक्ति को, परमात्मा के प्रकाश को महसूस करते जाइए। परम शांति, परम शांति, परम शांति। देखिए, अंतिम में ये संकल्प करिए कि मुझ आत्मा के सारे कर्म बंधन चुकता हो रहे हैं। निरंतर बुद्धि में परमात्मा के स्वरूप का ध्यान रहे। बेहद की आत्माएं सभी चित्र में विचित्र रूप को देखे दादाजी के, उनके मस्तक से प्रकाश निरंतर
आत्मा में आ रहा है, सूक्ष्म शरीर कारण शरीर में आ रहा है, उसके प्रभाव से सभी कर्म धीरे धीरे समाप्त हो रहे। कर्म चक्र से हम छूटते जा रहे हैं, जन्म मरण के बंधन से मुक्त होते जा रहे हैं। इसी प्रयास को, इसी शब्दों को, इसी अनुभव को बार बार दोहराते रहिए। यही आपके सुख की चाबी है। ये इसी में आपको परमानंद, दिव्यानंद, ब्रह्मानंद का गहरा अनुभव होगा। आप सभी दिव्य आत्माओं का दिल से धन्यवाद। परम शांति, परम शांति, परम शांति। तो आज हम अपनी एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी दिव्य आत्माओं का बेहद धन्यवाद। इसी तरीके से प्रेम और सपोर्ट देते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। डेली आइए, मॉर्निंग में मेडिटेशन करिए हमारे साथ। आशा करती हूँ इस योग ने आपको दिव्य अनुभूति का अनुभव कराया होगा। तो मिलेंगे अब कल एक नए एपिसोड के साथ, एक नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए सभी को परम शांति। सभी का दिन शुभ रहे, परम प्रकाश, परम शांति से भरा हुआ रहे। हमारे माँ बापू जी, नीरू माँ और माँ को बेहद धन्यवाद। आप सभी का भी बेहद धन्यवाद। परम शांति।